दोस्तों गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग हो गई आज और बजट 2 दिन दूर है सिर्फ। बजट में हमेशा वोलेटिलिटी रहती है। जो स्टॉक्स अपनी किसी अच्छी उम्मीद पे चढ़ना शुरू करते हैं बजट से पहले, वो अक्सर बजट के बाद गिरते हैं। और कई जो एक्सपेक्टेड नहीं होते वो थोड़े बेटर हो जाते हैं। पर लार्जली देखा गया है कि बजट के बाद फॉल पहले आता है, फिर राइज बाद में आती है। तो बिफोर वी स्टार्ट, जो हमारे रेगुलर ये चैनल देखते हैं या जो नए नए देखने वाले हैं, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं आपको। लास्ट वीक हमने एक ऑफ़र किया था कि जो लोग हमारी पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको हम एस्ट्रोलॉजिकली एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। वो होगा कि वेदर स्टॉक मार्केट सूट करेगी या नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा रिस्पांस आई तो हमें इस हफ्ते से वो स्कीम डिसकंटिन्यू करनी पड़ रही है, क्योंकि जितना वर्कलोड आया लास्ट वीक में वो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। तो फॉर द टाइम बीइंग वो सस्पेंडेड है। पर जिन्होंने लास्ट वीक सब्सक्राइब कर रखा उनको हम डेफिनेटली जो हमने कमिटमेंट की है उनको हम ओबलाइज करेंगे। दूसरा, एक और बात जो मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा कि अक्सर जो लोग मुझे एड्रेस करते हैं व्हाट्सएप में या चैट में या कैसे भी, गुरुजी बोलते हैं, कोई पंडित जी बोलते हैं, कोई बाबा जी बोलते हैं। तो प्लीज़, यूट्यूब चैनल ऑलरेडी फ्लडेड है बहुत सारे एस्ट्रो गुरुओं में, निफ्टी गुरु में, महागुरु, कोई निफ्टी सम्राट, कोई निफ्टी बाबा, कोई निफ्टी पंडित जी, आई डोंट नो कितने तरह के उपाधियों वाले एनालिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आई विल प्रेफर, आप मेरे को मेरे नाम से पुकार सकते हैं या अगर आप मेरे से छोटे हैं तो आप जी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे को बाबा या ये सब कोई कहलवाने का शौक़ नहीं है। मैं कोई टिपिकल ब्राह्मण या वो नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजर जो चुटिया रखता हो, तिलक लगाता हो, कोई उंगली में रिंग्स पहनता हो या मालाएं पहना हो 4 तरह की। आप देखो मेरे पास एक रिंग भी नहीं पहनी हुई है। मेरे गला खाली होता है, कोई माला नहीं है, कोई इसकी रुद्राक्ष की, कोई पन्ना की, कोई मोती की, कोई किसी तरह की भी। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी बाबा जी, गुरु जी, पंडित जी, ये वो सब। आई डोंट लाइक दैट। दूसरा, बिफोर वी स्टार्ट, नॉर्मल जो हमारा डिस्क्लेमर होता है कि ये एक एजुकेटिव गाइडेंस का प्रोग्राम है जो बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। इस चीज़ को जो भी यहाँ हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं, उसको एज ए गाइडेंस ही लीजिए। उसको एकदम उसी तरह नहीं वो फॉलो करना। इसको एक तरह से गाइडेंस ले। इवन हमारे जो पेड सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ हमारे जो यूट्यूब में हमारे जो व्यूज़ होते हैं उनको देख के, उनको सुन के कोई भी पोजीशन क्रिएट ना करो। क्योंकि मैं जब लिखता हूँ कि डू नॉट ट्रेड अनलेस गिवन इन द लाइव कॉल्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, हो सकता है जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ हम उन्हीं पे ही एक्ट करें, हो सकता है जो कोई डिफरेंट स्टॉक्स उस टाइम आ जाएं, हो सकता है वर्ल्ड मार्केट्स ऊपर नीचे खुलें तो हमारी स्ट्रेटेजी पहले दिन ही हो जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हुई थी कि हमने कहा था कि पॉजिटिव रहेगा और वो खुला नीचे और क्लोज चाहे काफ़ी ऊपर हो गया। तो ऐसे होता है अक्सर कि वर्ल्ड मार्केट्स भी इंडियन मार्केट पे काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। तो टेक दिस प्रोग्राम एज एन एजुकेटिव गाइडेंस ओनली। हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करते और हमारी कोई पोजीशन नहीं होती है। हमारे ओपिनियन सारे अनबायस्ड होते हैं और ना ही हम सेबी में रजिस्टर्ड एनालिस्ट, ब्रोकर, एडवाइज़र्स, कंसल्टेंट कुछ नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने ही जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे आप डेफिनेटली सलाह करिए। बात करते हैं इस मार्केट की। पहले बात करेंगे हम टेक्निकली क्या लग रहा है, फिर बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो 3-4 हफ्ते के लिए ले सकते हैं या बेच सकते हैं, और फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि कुछ स्टॉक जो सिर्फ निफ्टी वाले वीक के अंदर, मतलब सॉरी बजट वाले वीक जो कमिंग वीक है उसमें क्या कर सकते हैं, कौन से स्टॉक वीक लग रहे हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो टेक्निकली मार्च 2020 से मार्केट
कंटिन्यूस बढ़ती जा रही थी और करीब 11,000 पॉइंट या 11,100 पॉइंट करीब मार्केट चली थी मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर के 21 तक, ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो गए या 19 मंथ्स में, जब इसने 18,604 का टारगेट बनाया था। उसके बाद जो करेक्टिव डिक्लाइन दिया, तो वो जो ट्रेंड लाइन थी जो पिछले जब निफ्टी 7511 था, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और साइमल्टेनियसली इसने एक और पैटर्न को ब्रेक किया था, रिवर्सल पैटर्न, जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, वो था हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद नीचे आई मार्केट और उसने 16,410 के करीब टच किया। पुल बैक में हमने कहा था कि ये जो पुल बैक है वो फिबोनाची के नंबर से हिसाब से 23.8 या 38.2 या 50% या 62.3% तक जा सकता है। उसको भी ओवरशूट कर गया, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ फ्रॉम 16,401 से लेकर के 18,350 जो इससे टच किया, उस जर्नी के ड्यूरिंग ये उस ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहा और अब भी उसके नीचे ही है। जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था 18,300-350 के आसपास था और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके निफ्टी ने गिरना शुरू किया। लास्ट वीक में निफ्टी में बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो वीकली चार्ट के अंदर बनाया था, दैट इज़ ए वेरी पावरफुल इंडिकेटर ऑफ डाउन ट्रेंड। और अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम वीकली चार्ट्स में भी वो आता है, डेली चार्ट्स में भी आता है, आप 1 घंटे के चार्ट में लोगे उसमें भी आएगा, 5 मिनट के चार्ट में लो उस हिसाब से है, उसमें भी आएगा। जो बार होती है, जो कैंडल होती है, उस कैंडल को जो नेक्स्ट कैंडल जो होती है पूरी तरह इनगल्फ कर दे और डाउन क्लोज हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये है कि अगर 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखेंगे, अगर इस तरह की कोई आई है तो उसका इफेक्ट भी रहेगा कुछ रुपए। ऐसे ही 1 घंटे के चार्ट में रहेगा तो उस हिसाब से रहेगा, एक दिन डेली चार्ट्स में आएगा तो उस हिसाब से रहेगा, वीकली चार्ट्स में आएगा तो उस हिसाब से रहेगा और मंथली चार्ट्स में भी उस हिसाब से उसका इफेक्ट आएगा। तो लास्ट वीक इसने बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया और 18,350 से गिर के सीधा ये आया था 16,836, करीब 1,500 पॉइंट गिरा। अब उसने इंटरमीडिएट ट्रेंड के अंदर लोअर टॉप बना दिया है। पहला टॉप बना था 18,604 का, दूसरा टॉप बना 18,350 का। नीचे जो मीडियम टर्म सपोर्ट है वो 16,400 पे है, 410 पे है। उससे नीचे जाएगा तो इट विल बी कन्फर्म्ड कि ये इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड में है और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बननी शुरू हो गई है। उसके 1 घंटे के चार्ट में या 5 मिनट के चार्ट में या 1 मिनट के चार्ट में कोई उसका इम्प्लीकेशन नहीं है। वो हम बात करेंगे सिर्फ डेली और वीकली चार्ट्स की। अब बात करें हम शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन की, से 10 मिनट्स 15 मिनट्स वाले चार्ट जो हैं, जो 5 मिनट्स वाले चार्ट हैं। पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने 300-400 पॉइंट की फ्लक्चुएशन दिखाई है, ऑल ड्यू टू फेड की अनाउंसमेंट हुई या कुछ भी रीज़न रहा हो, या डॉलर की वैल्यू बढ़ गई उसकी वजह से गोल्ड गिर गया। तो ओवरऑल इसने 16,900 का नीचे सपोर्ट और ऊपर 17,400 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 450 के करीब। अब शॉर्ट टर्म में एक ये रेंज है और ये रेंज को जब से ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300-400 पॉइंट की तेज़ी यहाँ मंदी आ सकती है। फॉर द टाइम बीइंग ये सिचुएशन है और बजट डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन दोनों में से या सपोर्ट को ब्रेक करेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली अगला 1 हफ्ता मार्केट वीक है, कल का दिन छोड़ दो, उसके बाद जो 4-5 दिन आएंगे वो वीक है। उसका मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी बताऊंगा आपको कि क्यों वीक है। तो ये थी टेक्निकल सिचुएशन। लोअर टॉप बनने शुरू हो गए हैं, इंटरमीडिएट ट्रेंड के अंदर लोअर बॉटम बनना बाकी है,
टू कंफर्म वेदर वी आर इन इंटरमीडिएट डाउन टर्न और नॉट। शॉर्ट टर्म डाउन टर्न जो है वो ऑलरेडी 1500 पॉइंट नीचे ला चुका है निफ्टी को। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल जो है इस दौरान कौन कौन से एस्पेक्ट काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा जब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ उसके इमीडिएटली बाद यूरेनस डायरेक्ट हुआ, इमीडिएटली बाद नेक्स्ट डे सैटर्न जो है अपना अस्त हो गया था, और 24 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेशन का मिड पॉइंट था जहाँ से ये दोबारा स्टार्ट हुआ है। अब 28 तारीख को मरकरी और प्लूटो का कंजक्शन था। 29 को वीनस डायरेक्ट हो गया जो रेट्रोग्रेशन में चल रहा था करीब 1.5 महीने से। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट। वीनस का रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होना इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, रिमेंबर इट। 30 तारीख को सन यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट। 31 को कल अमावस्या भी है, ख्याल रखना। और 31 को एक आ रहा है अमावस्या के बाद अगले 3-4 दिन कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। सीधा जाके 4 तारीख को हमारे पास 3 एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं, कॉस्मिक इवेंट आ रहे हैं, जो वो है मार्स का जुपिटर के साथ सेक्सटाइल एस्पेक्ट, मरकरी उस दिन डायरेक्ट हो जाएगा, और सन का सैटर्न के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट। ये तीनों 4 तारीख की जो डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, प्लस माइनस 1 डे ले लीजिए। हो सकता है 3 तारीख को, हो सकता है 4 तारीख को, हो सकता है 5 या 6 तारीख को कुछ स्टॉक वापस चलना शुरू करेंगे, खासकर पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक हमने कहा था वीक हैं, लेकिन वो वीक नहीं हुए, उतना वीक नहीं हुए जितना उम्मीद थी। पर मुझे अभी भी उम्मीद है कि पीएसयू स्टॉक एक बार फिर गिरेंगे 4-5 तारीख तक, और उसके बाद 1 हफ्ते की राइज आएगी, और फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते के लिए पीएसयू स्टॉक्स गए बैंक के। तो ये इम्पॉर्टेंट जो डेट आ रही है वो 4 के आसपास आ रही है, प्लस माइनस आप लेके चल सकते हो एक आध दिन। और 8 को भी एक एस्पेक्ट है, तो 4 और 8 के बीच में आई थिंक देयर विल बी ए मिनी बॉटम, जहाँ से कई सेक्टर्स के अंदर या कई स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल बन सकता है। फरवरी का महीना बाय एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बारिंग फ्यू स्टॉक्स। ठीक है, क्लियर है न। फरवरी का महीना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडवाइस नहीं करेंगे, हालांकि कुछ स्टॉक चल सकते हैं ऊपर, मैं उनका लिस्ट में नाम आपको दूंगा। उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 2-3 पार्ट्स के अंदर विद स्टॉप लॉस, और चाहे वो आपका जितनी आपकी कैपेसिटी अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप रिस्क उठा सकते हो, जितना आपका अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो जितना आपको झेल सकते हो नुकसान, उतना ही काम करना। ओवर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये इन्वेस्टमेंट कॉल है नेक्स्ट 3-4 वीक्स के लिए, जो 4 और 8 के बीच में आपको बाय करना है। स्टॉक हैं जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं, वो हैं कैडिला, टाटा पावर और बजाज फिनसर। ये 3 स्टॉक मैं सिर्फ दे रहा हूँ। एक वैसे तो एशियन पेंट भी है जो 4 और 8 के बाद चलेगा, तो 3-4 हफ्ते के लिए पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। पर ये 3-4 स्टॉक जो भी हैं ये 3-4 हफ्ते के लिए ही बाय करने हैं, फ्रॉम बिटवीन 4th and 8th ऑफ फरवरी। ओके, इज दैट क्लियर? अब बात करें जो स्टॉक 3-4 हफ्ते के लिए वीक लग रहे हैं, तो उसमें एज ए गाइडेंस, मतलब आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। ट्रेडिंग तो कभी भी 10-20-50 रुपए के लिए स्विंग ट्रेडिंग तो होती रहती है। हमने भी कई बार ऐसी बेचा, लिया बेचा, निफ्टी में भी ऐसे ही करते हैं, हम लेते हैं लेते हैं, बेचते हैं लेते हैं, विद इन ए पर्टिकुलर ट्रेंड, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नीचे 11,000 जा रहा है कि 20-25,000 जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन की होती है। तो वी कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन सेलिंग फॉर 2 days 3 days 1 day समटाइम्स, तो उसका साथ कोई संबंध नहीं है। जो स्टॉक आपको अवॉइड करने हैं फॉर नेक्स्ट 3-4 वीक्स, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, जिनके पास होल्डिंग है तो दे कैन बुक प्रॉफिट टू री एंटर, मे बी 5% मिल जाए, उसमें 10% मिल जाए,
उसमें आप मतलब कर सकते हो। अदानी पोर्ट, कोटक बैंक और आईसीआईसी बैंक, ठीक है, तो इनको आप अवॉइड कर सकते हो, या इनमें अगर जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं और वो रिस्क लेना चाहें तो इसमें कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। मैं पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह कभी नहीं दूंगा इतने लंबे पीरियड के लिए। अगर एक दो दिन का बात होती तो और बात थी, लेकिन 3-4 हफ्ते की जहाँ बात आती है, आई वुड प्रेफर टू सेल कॉल ऑप्शन। चाहे उसमें आपका ब्रोकर मार्जिन ज़्यादा लेता है, बट आई फील इट इज़ कंपैरेटिवली सेफ। हमने कॉल ऑप्शन लास्ट क्लियरिंग में बेचा था 18,200 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन, जो कि कल 75 रुपये आ गया था। हमने बेचा था 466 पे और हमने 150 पे कवर करा दिया था हालांकि। पर मुझे मैंने कहा था कि दिस ऑप्शन मे बिकम ज़ीरो बाय जो एफ.एन.ओ की जो क्लियरिंग किस दिन आ रही है मुझे याद नहीं है, उस दिन तक ये शायद ज़ीरो हो जाएगा। तो हो सकता है 466 से 75 पे आ चुका है ऑलरेडी जिन्होंने होल्ड किया होगा, हो सकता कईयों ने होल्ड किया होगा, तो 400 रुपये उनको मिल रहे हैं। और 2 लॉट के अंदर भी अगर आप हिसाब लगाओ तो आई थिंक ऑलमोस्ट 40,000 का प्रॉफिट हो जाता है। एक चीज़ और है जो मैं बताऊँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर, एवरी मंथ हमको 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम लगभग श्योर होते हैं कि मार्केट उस दिन ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, जो डेली काम नहीं करना चाहते, या नहीं उनका प्रोफेशन ऐसा है या उनका बिजनेस ऐसा है, उनको अलाउ नहीं करता कि कंप्यूटर के सामने बैठ के हर समय देखते रहें, तो ऐसे लोगों के लिए अगर महीने में आपको 3-4-5 मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं ट्रेड करने के लिए, चाहे लॉन्ग साइड में हो चाहे शॉर्ट साइड में हो, तो आई थिंक दैट्स ए नॉट बैड। मैं कह रहा हूँ अगर कोई छोटा सा भी अगर ट्रेडर है जो महीने में मान लो 10,000 कमाना चाहता है, 20,000 कमाना चाहता है, 50,000 कमाना चाहता है, और कैपिटल उस हिसाब से है उसके पास, तो आई थिंक ही शुड कंजर्वेटिवली ट्रेड ऑन 4-5 days इन ए मंथ आल्सो। अब जो स्टॉक मैं बात कर रहा हूँ जो हमें वीक लग रहे हैं कल के बाद, मीन्स कल जो भी प्राइस आएगा, आई विल प्रेफर कि आप अगर छोटे क्या बोलते हैं कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, या जो जल्दी शेक हो जाते हैं, तो बेटर है कल आप लिक्विडेट करके शांति से बैठ जाओ, या 1-2 शॉर्ट कॉल ले लो। तो शॉर्ट में जो मुझे स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, मैं स्टॉक्स तो बता दूंगा, पर प्लीज़ मेरे को कमेंट्स नहीं चाहिए कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज़ माय पर्सनल व्यू बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो आपको सूट करता है तो आप नहीं कमाओगे, आपको नहीं करता तो नहीं कमाओगे। लास्ट वीक एक आदमी ने लिखा कि आपने 25 के लिए टाटा मोटर बोला था, टाइटन बोला था, दोनों नहीं चले, गिर पड़े हो। मैं कह रहा हूँ दोनों कॉल्स उस दिन हमने ली। टाटा मोटर हमने 373 पे लेके और 385 के आसपास कहीं बुक कर दिया था, हालांकि वो 391 है 392 चला गया था। और टाइटन जो था वो 2362 पे लिया था, और पहली पार्ट पर प्रॉफिट बुकिंग की थी हमने 2440 रुपये पे। तो 40 इंटू आई थिंक 375 का लॉट है, कितने का है आई डोंट रिमेंबर, तो उसमें आपको प्रॉफिट मिला। तो हाउ कैन यू से कि वो लॉस हो गया और वो रेट नहीं आए या ये। तो प्लीज़ मैं आपको कुछ जो स्टॉक दे रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया। प्रॉफिट किया तो थैंक यू बोल देना, लॉस किया तो अपनी किस्मत को आप वो करना। PSU बैंक्स वीक लग रहे हैं कम वाट में, अगले 4-5 तारीख तक वीक लग रहे हैं मेरे को, 4 से 8 के बीच में। तो उसमें जो जो स्टॉक्स अभी भी मैं कह रहा हूँ, SBI है, BOB है, मैं इनमें बुलिश नहीं हूँ फिलहाल। कैन बैंक भी उसके अंदर भी है। और जो दूसरे स्टॉक्स जो बेरिश लग रहे हैं राइट फ्रॉम टुमारो, मे बी फ्रॉम द बजट डे, अदानी पोर्ट, सिप्ला, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, JSW स्टील। हाँ, स्टील के स्टॉक्स मुझे थोड़ा वीक लग रहे हैं एक 1.5 हफ्ते के लिए। तो जैसे जिंदल स्टील है, टाटा स्टील है, या JSW स्टील है, या इवन ऑटो के जो स्टॉक हैं जैसे टाटा मोटर्स हो गया या दूसरे हो गए, तो मुझे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए वीक लग रहे हैं। तो उनमें आप शॉर्ट ट्राई कर सकते हो आप, या एटलीस्ट प्लस पोजीशन नहीं लेना।
टेलीकॉम भी, टाटा टेलीकॉम भी मुझे वीक लग रहा है एक हफ्ते 10 दिन के लिए, तो उसमें भी आप आइदर यू टेक ए शॉर्ट कॉल और यू डोंट बाय इट एट लीस्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये आई थिंक आई हैव गिवन यू फेयर नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर लाइकली टू fall. I have given you some stocks for 3 to 4 weeks also. I have given you some stocks for 3 to 4 weeks which you have to avoid. और जो 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 टर्निंग डेट्स होंगी जो इस वीक में, एक 4 से 8 के बीच में है और एक 20 तारीख के आसपास है और उसके बाद 1 मार्च के आसपास। तो वी विल कीप ऑन अपडेटिंग, वी विल कीप ऑन गिविंग यू द स्टॉक्स विच आर लाइकली टू फॉल और rise on a particular day or for a particular period of 1 week, 10 days. So this is part of our duty to give you such information, I feel. तो दोस्तों, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी एंड गुड लक फॉर दी बजट वीक। बहुत वॉलेटाइल रहने की चांसेस हैं और ख़ासकर जो स्टॉक्स चढ़े हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज़ इन द बजट, please stay away from those right from budget announcement starts. जो प्रॉफिट मिलता है, लॉस मिलता है, आप बेटर बुक कर लीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री हॉरोस्कोप वाली स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी है, तो इस हफ्ते सब्सक्राइब करने वाले जो लोग हैं, डोंट एक्सपेक्ट दिस। आई एम सॉरी कि हम ये स्टार्ट किया था कि भाई हम लोगों को गाइड करेंगे, पर वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वी कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी। सो माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। थैंक यू, बाय।